अगर कांग्रेस नहीं होती आरएसपी से लड़ लेता ना तो थाक जाता बीते, है ना, थाक चेक तो 1.5 लाख बीच में हमारे रुमाल हिलाता है सुपर डुपर, वो कह रहा मेरा अलग गुट, तो 3-3 4-4 गुट हो गए। अभी तो तुम्हारे अंदर बच्चों में एक चीज मन देखी, बहुत गुटबाजी। मैं तो परेशान हो गया तारा राम जी बच्चों से। थोड़ा सा इनको तैयार करता हूँ, थोड़ा सा बराबर लाता हूँ, इसे 10 मिनट में गुटबाजी के अंदर उलझ जाते हैं, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाए। तो क्या 3 से 1 पे आ गया, डर लगता है मुझे तो आजकल 3 से 1 पे आ गया। और अभी लोकसभा का चुनाव था, गठबंधन नहीं होता तो पूरा ही गड़बड़ कर देते। बाड़मेर के अंदर मैंने देखा, पता नहीं ठिकाना नहीं, कहाँ नंबर क्या 5.5 लाख और मुझे 6 लाख, वो भी कांग्रेस शामिल थी। अगर कांग्रेस नहीं होती आरएसपी से लड़ लेता ना तो थाक जाता बीते, है ना, थाक चेक तो 1.5 लाख हर का साथ। तो इतना ही होता और क्या होता। मुझे पता था कि अभी तुम उतने मजबूत नहीं हो जितने, इसलिए मुझे अलायंस करना पड़ा। एक बीच में हमारे रुमाल हिलाता है सुपर डुपर, वो कह रहा मेरा अलग गुट, तो 3-3 4-4 गुट हो गए। के अंदर मामला उठाऊंगा, एक तो राणा पूंजा भील को देश में सम्मान मिले और देश के प्रमुख जो शहर है, मैं कह रहा हूँ चलो देश छोड़ो, भी राजस्थान के जो प्रमुख शहर है वहाँ 4-5 जगह राणा पूंजा भील की प्रतिमाएं मूर्तियां लगाओ अच्छे चौराहों पे, ताकि नई पीढ़ी को ये प्रेरणा मिले कि ये व्यक्ति किसकी। जब अपन देखते हैं कहीं मूर्ति लगी होती है और अच्छी मूर्ति लगी तो अपन रोक के देखते हैं कि ये मूर्ति किसकी है, इस योद्धा ने क्या काम किया था। लेकिन दुर्भाग्य से भाइयों, अपना इतिहास लिखा किसने था? मुझे तो लग रहा है कि अपने जो लोक देवता थे वो भी लोग चुरा के ले गए, कई तो अपने थे, दूसरे लोग हमारे थे तो हमारे, कह दिए हमारे, कह दिए अब कौन है लिखने वाले, लिख दिए, पढ़ गए, पाठ चल गए अच्छी तरह। अगर मामला अब धीरे धीरे समझ आ रही है आप लोगों की, तो धीरे धीरे समझ आएगी तो निश्चित रूप से हम हमारे लोक देवताओं को बचा लेंगे, हमारे योद्धाओं को भी बचा लेंगे, और गलती से कोई इधर उधर हो गए उनको भी वापस लेके आ जाएंगे अपनी तरफ। आप चिंता नहीं करें। जब भी भूल सुधार ये पुलिस वाले खड़े जांच करते हैं ना, मान लो 3 जांच हो गई, चौथी जांच और करके 3 गला, चौथी में जो करके कोर्ट में पेश कर दी वही मानी जाती है। 3 गई, 3 में एफआईआर, चौथी में चालान, 3 में चालान और चौथी में एफआईआर, तो लास्ट जो होता है वही होता है। अब लास्ट जो हो जाएगा वो ठीक होगा और आप लोग करोगे निश्चित रूप से। मैं किसी जाति की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन हर जाति का इस लोकतंत्र में अधिकार है कि वो अपना इतिहास, और इतिहास के अंदर सबूतों के साथ, ऐसा नहीं होता हर व्यक्ति अपनी चीज लेके बैठा। और राजस्थान तो कितना अच्छा, बताओ कितना सामंजस्य हमारे अंदर। हम ये लोक देवताओं में नहीं देखते, राम साहब पीर का जयकार हम सब लगाते हैं, बाबूजी महाराज का हमारे कुर्सी के अंदर लेके, मैं कह रहा हूँ मेरे गांव में तमाम जगह बाबूजी का जयकारा लगता है, गोगा जी का जयकारा लगता है, तेजा जी का जयकारा लगता है। मैं कह रहा हूँ तमाम जगह सर्व समाज, जो लोग गांव में रहते हैं उनके मन में कोई भावना किसी तरह की नहीं, लेकिन बड़े लोग पॉलिटिकल तरीके से अगर बांटने का काम करते हैं, जब वो सोचे कि हमारे ही जयकारे लगे हम किसी के नहीं लगाएं, वो तो संभव नहीं। अगर जयकारे लगेंगे तो हमारे भी जयकारे लगाने पड़ेंगे, तब बराबरी का मामला होगा। भाई हमारे भी लग रहे हैं और हम लगा रहे हैं, तब बराबरी का होता है। जब भी कोई समझौता होता है तो उसके अंदर ये तय होता है कि बीच का रास्ता क्या होता है। तो मैं इस अवसर पर इतना ही आपको कह सकता हूँ कि आपने जो एक शुरुआत करी, भोपालगढ़ के अंदर भी शायद एक कार्यक्रम रखा, एक जगह रख लेते ज्यादा बढ़िया था। अभी तो तुम्हारे अंदर बच्चों में एक चीज मन देखी, बहुत गुटबाजी। मैं तो परेशान हो गया तारा राम जी बच्चों से। थोड़ा सा इनको तैयार करता हूँ, थोड़ा सा बराबर लाता हूँ, इसे 10 मिनट में गुटबाजी के अंदर उलझ जाते हैं, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं। भाई तुम मेरे से नाराज क्यों है कि आपने उसको गाड़ी में बिठा लिया, तो आगे बैठ जाना, तेरे क्या देखिए उसको उतार के तुझे बिठा लूंगा। हाँ ये बात तो सही है, इसमें समय बहुत लगेगा। मैं तो क्या 3 से 1 पे आ गया, डर लगता है मुझे तो आजकल 3 से 1 पे आ गया। और अभी लोकसभा का चुनाव था, गठबंधन नहीं होता तो पूरा ही गड़बड़ कर देते। बाड़मेर के अंदर मैंने देखा, बताओ कितने लोगों ने वोट डाल दी लोकसभा में। अरे वोट कैसे देते हो आप, ये तो बताओ भाई। हवा में देख के फिर भूल जाते हो क्या आके। मुझे कायदे से तो वोट मिलने चाहिए थे 9 लाख यहाँ पे, जो रहती नहीं, जिसका आता नहीं, पता नहीं, ठिकाना नहीं, कहाँ नंबर क्या 5.5 लाख और मुझे 6 लाख, वो भी कांग्रेस शामिल थी। अगर कांग्रेस नहीं होती आरएसपी से लड़ लेता ना तो थाक जाता बीते, है ना, थाक चेक तो 1.5 लाख हर का साथ। तो इतना ही होता और क्या होता। मुझे पता था कि अभी तुम उतने मजबूत नहीं हो जितने, इसलिए मुझे अलायंस करना पड़ा। बिना मन के बेमेल अलायंस की इच्छा नहीं थी,
ये मजबूरी के अंदर करना पड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के अंदर सबक सीखना था। इस किसान विरोधी मोदी सरकार को सबक सीखना था। मैंने लोकसभा के अंदर कहा गृह मंत्री को, मैंने कहा आ जाना राजस्थान, बता देंगे तुम्हारे को 15 पार नहीं करने देंगे। और कांग्रेस के नेताओं की अगर नीयत साफ होती तो कोटा के अंदर भी कांग्रेस जीतती, जयपुर में कांग्रेस जीतती, बीकानेर में कांग्रेस जीतती, अलवर में कांग्रेस जीती, और 5 सीट और आती, 11, 5, 16 सीट होती। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस भी धड़ों में बंटी हुई है। एक कोई अशोक गहलोत गुट, कोई पायलट गुट, एक बीच में ही हमारे रुमाल हिलाता है सुपर डुपर, वो कह रहा मेरा अलग गुट। तो 3-3, 4-4 गुट हो गए। तो फिर भाई ये 11 आई वही ठीक है ना, 0 से तो 11 ठीक है। अब मेरा तो कोई कहते नहीं कि हनुमान जी की वजह से, वो तो कह रहे हैं कि हमारी वजह से सब कुछ हो गया। तो फिर क्या मेरे वोट थे ही नहीं क्या राजस्थान में? 10 लाख वोट मिले थे मेरे को, क्या वैसे ही चले गए? क्या तो वोट डालने तो गए होंगे ना लोग, 10 लाख के 15-20 बड़े होंगे ना वोट के, 70 लड़ाए, 150 लड़ाता तो ज्यादा वोट आता। तो भाइयों ये दुर्भाग्य है, क्योंकि राजस्थान में किसी ने लड़ाई लड़ी नहीं। सारे लोग कहते थे राजस्थान में 2 ही पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, तीसरी पार्टी नहीं। तो हमने पार्टी बनाई, आरएलपी पहली राजस्थान की पार्टी है जो किसान के बेटों के संघर्ष, किसानों के संघर्ष से बनी है। उसमें दलित भाइयों का भी बहुत बड़ा योगदान था। मेरी पार्टी में ज्यादातर नेता, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर देखोगे तो मेघवाल समाज, नाइक समाज, भील समाज, तमाम समाजों को प्रतिनिधित्व दिया। और मेरे से प्रेरणा लेके सेकंड पार्टी जो बनी, जो अब मान्यता सेकंड नंबर है, भारतीय आदिवासी पार्टी, जो राजस्थान का दूसरा मान्यता प्राप्त दल, वो भी मेरा छोटा भाई राजकुमार। तो हम 2 जने देखो 2 बैठते हैं, आप देखते हो लोकसभा के अंदर, मैं बोलता हूँ, उसके बाद राजकुमार बोलता है, ये आगे पीछे बोलते हैं, फिर चंद्रशेखर, तीनों लगभग आसपास। तो हमारी छोटी पार्टी है 1-1 मेंबर की। अब पता नहीं बड़ी तो कब बनेगी, लेकिन जहाँ है मौका लगता है हम पूरा टाइम देते हैं, प्रयास करते हैं और आपकी एक-एक चीज के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और जो घर पे आ जाता है ना, वो खाली हाथ नहीं आता। उसको मैं ये नहीं कहता कि मेरी सरकार नहीं है, अगली बार आना। मैं कहता हूँ तेरा काम बताओ, किस एसपी को फोन लगाना है, किस आईजी, किस कलेक्टर को लगाना है, डीजी को लगाना, लगा फोन, अभी करता हूँ तेरा काम। मुझे दे, बनाता हूँ सड़क, बनाता हूँ स्कूल, सही करता हूँ, सब बिजली की लाइन जा रही, हटाता हूँ लाइन। प्रत्येक व्यक्ति ये काम साहब हो ही नहीं सकता, तो इधर उधर किसी भामाशाह को कहता हूँ मैं कराऊंगा भाई तेरा काम, मैंने प्रॉमिस किया है। तो मुझे खुशी है कि मुझे खींवसर कॉन्स्टिट्यूंसी से 2008 में नेतृत्व का मौका मिला। ये तो खींवसर